वेलकम टू कहानी फॉर यू। ठंड में एक आलू से गांव की बहू की 10 डिश। माधवी रसोई में आती है जहाँ सेजल खाना बना रही थी। तभी माधवी वहाँ आकर सेजल से कहती है, अरे माधवी बहू, आज तो बहुत ठंड लग रही, तो ऐसा कर कि आलू के पराठे बना ले। गरम गरम आलू के पराठे ठंड में बड़े ही अच्छे लगते हैं। माँ जी, मैंने आलू की सब्जी और रोटी तो बना ली है, अब आलू के पराठे बनाने में समय लगेगा। अरे बेटा, तेरे ससुर जी भी कह रहे थे कि उन्हें आलू के पराठे खाना है, तो तू जल्दी से आलू के पराठे बना ले। ऐसा कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है। तब सेजल अपने मन में सोचती है, इतनी ठंड में अब मैं फिर से आलू को उबालने के लिए रखूं, फिर उनको मैश करके पराठा बनाऊं, इतनी लंबी प्रोसेस कौन करेगा। वैसे भी मुझे पार्लर जाना है, ऐसा करती हूँ कि इन्हें रोटियों में ही आलू की भुर्जी रखकर रोटी रोल बना देती हूँ। यही सोचकर सेजल रोटी को तवे पर तेल डालकर सेकती है और उनके बीच आलू की भुर्जी रखकर रोल करके उन्हें सेक देती है और प्लेट में निकालकर उनके ऊपर सॉस लगा देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। जहाँ सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, रोटी रोल देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये क्या, मैंने तो तुझे आलू का पराठा बनाने के लिए कहा था, तूने तो आलू की रोटी रोल बना दिए। हाँ बहू, मुझे भी यही लगा था कि आज तुम आलू के पराठे बना रही हो। बाबूजी, आप तो देख रहे हैं ना कि कितनी ठंड हो रही है। वैसे ही आलू की भुजिया बनाने के लिए सब्जियां काट काट कर मेरे हाथ सुनने पड़ गए थे। अब आलू का पराठा बनाने में मुझे बहुत देर भी हो जाती और ठंड भी पड़ जाती, इसलिए मैंने रखी हुई सब्जी से आलू का रोटी रोल बना दिया। फिलहाल तो यही खा लो, मैं फिर कभी आलू का पराठा बना दूंगी। ठीक है सेजल, ऐसा करना कि रात में खाने में आलू की कुछ अच्छी डिश बना लेना। तुम्हें तो पता है ना कि हम आलू को सभी कितना पसंद करते हैं। हाँ बहू, हिमेश सही कहता है। सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद सेजल रसोई में जाती है और सारे बर्तन इकट्ठा करके धोने लगती है और ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए उसके हाथ सुनने पड़ जाते हैं। फिर वो कहती है, एक तो इस ठंड में काम करना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से मेरे ससुराल वालों की नई नई फरमाइशें। कभी आलू के पकौड़े बनाना है, कभी आलू के समोसे बनाना है, तो आलू की कचौरी बनाना है, और वैसे तो मुझे इनमें से कुछ बनाना नहीं आता, मैं तो बस आलू की सब्जी ही बनाऊंगी। ऐसा कहकर सेजल सारे बर्तन धोकर रख देती है। फिर वो रसोई साफ करती है और अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती है। शाम होती ही उसकी नंद उसके पास आकर कहती है, भाभी, माँ ने कहा है कि रसोई में आलू खत्म हो गए, तो हम बाजार से जाकर आलू ले आते हैं, फिर शाम हो जाएगी तो हमें ठंड लगेगी। ठीक है सविता, मैं अभी रसोई से झोला लेकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। अब सेजल रसोई में जाती है और झोला लेकर बाहर आती है और वो लोग सब्जी बाजार की तरफ निकल पड़ती। बातें करते हुए वो लोग बाजार पहुंच जाती हैं, जहाँ पर आलू वाले चिल्ला चिल्ला कर आलू बेच रहे थे। आलू ले लो, ठंड के नए नए आलू ले लो। भाभी, वहाँ पर अच्छे आलू दिखाई दे रहे हैं, चलो हम उसी से खरीदते हैं। अब दोनों ठेले वाले के पास जाती है। तब सेजल कहती है, अरे भैया, आलू कैसे रुपए किलो दिए? ले लो बहन जी, 60 रुपए किलो आलू है। अच्छे आलू है, बाजार में इतने अच्छे आलू आपको इस भाव में और कहीं नहीं मिलेंगे। अरे भैया, आप तो 50 रुपए किलो लगाओ। ठीक है बहन जी, ले लो, बताओ कितने तोल दूं। अब सेजल 5 किलो आलू ले लेती है। दोनों आलू लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। तब सविता कहती है, सेजल भाभी, जल्दी जल्दी चलते, शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है, और अभी तो मुझे घर जाकर सब्जी बनाने के लिए इन आलूओं को धोकर काटना भी है। वो लोग जल्दी जल्दी घर आते हैं। सेजल रसोई में आलू रखती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है और कहती है, बहू, ऐसा करो कि अभी आलू और मेथी की सब्जी बना लो और साथ ही आलू की सिरे वाली सब्जी भी बना लेना। जी माँ जी। माधवी के जाने के बाद सेजल आलूओं को निकाल कर उन्हें ठंडे पानी में धोती है। फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड है कि पानी में हाथ डालते ही हाथ का खून जम जाता है। आलू मेथी की सब्जी बनाने में और सिरे वाली सब्जी बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो ऐसा करती हूँ कि आलू का भरता बना देती हूँ, कह दूंगी कि देर हो गई थी इसलिए नहीं बना पाई। यही सोचकर सेजल आलू को धोने के बाद उन्हें कुकर में डालकर उबाल लेती है। जब तक आलू उबल रहे थे तब तक वो प्याज मिर्ची काट लेती है। फिर आलू उबलने के बाद वो आलूओं को छीलकर प्याज का तड़का देकर उसमें कुछ मसाले डालकर भरता तैयार कर देती है और फिर रोटी चावल बनाने के बाद सभी को खाना परोस देती है। खाने में आलू का भरता, दाल, चावल, रोटी देखकर राहुल कहता है, क्या भाभी, माँ ने कहा था कि आज आप आलू मेथी की सब्जी और शीरे वाली आलू की सब्जी ये सब बनाओगी, लेकिन आपने तो ये आलू का भरता बनाकर रख दिया। अरे देवर जी, मुझे सब्जी मार्केट से आने में देर हो गई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बस इसीलिए मैंने जल्दी में ये बना लिया। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही हर दिन सेजल के ससुराल में कोई ना कोई आलू की डिश की फरमाइश करता, लेकिन सेजल उनमें से कुछ नहीं बनाती। वो सिर्फ आलू का भरता या आलू की भुर्जी बनाती। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, मोहन घर में सभी लोगों से कहता है, अरे माधवी, मेरे दोस्त किशन लाल का गांव से फोन आया था। उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसने हम सबको बुलाया है, तो कल हम सब गाँव चलेंगे। हाँ पिताजी, हम जरूर चलेंगे। वैसे भी गांव घूमने में बहुत मजा आता है, वहाँ के हरे हरे खेत, पगडंडी रास्ते, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सभी लोग सीतापुर गांव के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग किशन लाल के घर पहुंचते हैं। किशन लाल उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। किशन लाल की बेटी राधिका सभी को खाना परोस रही थी। उसे देखकर सविता कहती है, माँ, किशन लाल अंकल की बेटी को देख रही हो, अब कितनी सुंदर लग रही है वो, और कितने प्रेम से सभी को खाना खिला रही है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि राहुल के लिए बहुत अच्छी लड़की है। तू जरा राहुल से पूछ कर तो देख। अरे माँ, पूछना क्या है, अब देख नहीं रही, राहुल भैया उसे ध्यान से देखे जा रहे। मैं तो कहती हूँ कि अब राहुल भैया की शादी की बात उससे पक्की कर दीजिए। अच्छा ही है कि इन लोगों ने किसी गांव की लड़की को पसंद कर लिया। कम से कम वो आएगी और रसोई में उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएगी और मेरी जान छूटेगी। खाना खाने के बाद माधवी मोहन से सारी बातें बताती है।
अजी आप तो किशन लाल जी से उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात कर लीजिए। हम रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद हम शादी कर लेंगे। ठीक है सविता, मैं अभी बात करता हूँ। अब मोहन किशन लाल और उनकी धर्मपत्नी से राहुल और राधिका के रिश्ते की बात करते हैं। किशन लाल और उनकी पत्नी भी हाँ कर देते हैं। इस तरह राहुल और राधिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही राहुल और राधिका की शादी हो जाती है। विदाई में राधिका के पिता उन्हें दहेज में बाकी सामान के साथ अपने खेतों के 2 बोरी आलू भी दे देते हैं और राधिका शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के लिए आरती उतारने के बाद राधिका की सास कहती है, बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है, जल्दी से अंदर आ जाओ। राधिका बहू कलश गिराकर कांपते हुए अंदर आती है। तभी बाहर खड़े 2 आदमियों से माधवी कहती है, अरे भैया ये आलू की बोरियां उठाकर रसोई में रख दो। वो आदमी आलू की बोरियां उठाकर रसोई में रख देते हैं और चले जाते हैं। तब सेजल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, वैसे ही क्या घर में आलू के डिश की फरमाइश कम होती थी जो अब देवरानी जी अपने साथ बोरियों से आलू लेकर आई हैं। तभी सविता कहती है, अरे भाभी, अगर आप ठंड में यहाँ खड़ी रही तो आपकी कुल्फी जम जाएगी। चलिए जल्दी से आपके कमरे में, आपके कमरे का रूम हीटर खराब हो गया था, सुबह ही भैया ने उसे ठीक करवा दिया। चलिए रूम हीटर चालू करके बैठते हैं। सविता, ले जाओ अपनी भाभी को और कमरे में ले जाकर उसे आराम करने दो, बेचारी थक गई होगी। अब सविता और राधिका दोनों कमरे में जाती हैं और सविता हीटर चालू कर देती है। दोनों नंद भाभी बैठकर बातें करती हैं। तभी राहुल आता है और कहता है, अरे सविता, अब तू सारी रात यहीं बैठी रहेगी या हम दोनों को भी बातें करने देगी? चल जा यहाँ से, अब मुझे भी राधिका से बातें करने दे। हाँ भैया जा रही हूँ। वैसे भी अभी तक तो आप शादी करके भाभी को देखकर खुश हो रहे थे, बात करने का मौका तो आपको अब मिलेगा। ठीक है राधिका भाभी, सुबह मिलते हैं। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। तब राधिका और राहुल ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह राधिका अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए खाने में मैं आप सबके लिए क्या बनाऊं? भाभी इसमें पूछने की क्या बात है, हम सभी को आलू की डिशेस बहुत पसंद है। आपको आलू की अलग अलग तरह की डिशेस बनाना तो आता है? हाँ सविता, मुझे आता है। बताओ कि क्या खाना है? बहू ऐसा करो कि आलू के पकौड़े, आलू के पराठे, आलू की भंडारे वाली सब्जी और जीरा आलू बना लो। साथ में चावल रोटी बना लेना और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। सेजल बहू, जरा राधिका बहू को रसोई तो दिखा देना। जी माँ जी। चलिए देवरानी जी, मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। अब सेजल राधिका को रसोई में लेकर जाती है और कहती है, देवरानी जी, ये आलू जो आपके यहाँ से आए थे यहाँ रखे हुए हैं और फ्रिज में बाकी की सब्जियां रखी हैं। इन डब्बों में मसाले रखे हैं और इधर नीचे तेल और चावल आटा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप बना लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल वहां से चली जाती है। राधिका सबसे पहले बोरी खोलकर आलू निकालती है। उसके बाद आलू को ठंडे पानी से धोकर उसकी मिट्टी निकालती है। ऐसा करते हुए राधिका को ठंड लग रही थी और वो कांप रही थी। तभी राधिका अपने आप से कहती है, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, जल्दी जल्दी इन आलूओं को धोकर सबसे पहले इन्हें काट लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूंगी। अब राधिका आलू धोने के बाद सबसे पहले थोड़े से आलूओं को छीलकर काट दिया और उसके बाद उसे कढ़ाई में जीरे से तड़का देकर और कुछ मसाले डालकर ढककर पकाने लगती है। फिर वो अपने आप से कहती है, जीरा आलू तो बनने के लिए रख दिए हैं, अब मैं ऐसा करती हूँ कि आलूओं को उबाल लेती हूँ, उसी से आलू के पराठे और भंडारे वाली सब्जी दोनों बन जाएंगी। अब राधिका कुकर में आलूओं को उबालने के लिए चढ़ाती है तो दूसरी तरफ वो मसाला इकट्ठा करके मिक्सर में पीस लेती है और मसाला पीसते हुए वो सोचती है, चलो मसाला तो हो गया, अब कुछ आलू पकौड़े के लिए काट लेती हूँ और फिर बेसन घोल लेती हूँ। मसाला पीसने के बाद वो आलू छीलकर मैश करके उनमें मसाले डालकर भरता बनाती है तो दूसरी तरफ वो पकौड़ी भी बना लेती है। उसके बाद वो गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और अंत में रोटी चावल बनाकर वो डाइनिंग पर लगा देती है। राधिका के ससुराल वाले इतने सारे आलू की डिश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब मोहन कहता है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद आज इतने सारे आलू के पकवान खाने को मिल रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये आलू के पराठे और पकौड़े परोस दो। अब राधिका अपने ससुर को आलू के पराठे और पकौड़े परोस देती है। फिर वो बाकी सभी लोगों को भी परोसती है। राधिका के ससुर जैसे ही एक निवाला पराठा खाते हैं तो तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं और ये पकौड़े भी बहुत ही स्वादिष्ट है। पिताजी, भंडारे वाली आलू की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। देखा सेजल, हम तो तुमसे हमेशा ही आलू की इसी तरह की डिश बनाने के लिए कहते थे, लेकिन तुमने कभी बनाया ही नहीं। राधिका ने तो आज सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। बड़ी बहू सीख कुछ छोटी बहू से, कितने स्वादिष्ट आलू के पकवान बनाए हैं उसने। इस ठंडी में गरम गरम आलू के पकवान खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। सभी लोग राधिका की तारीफ कर रहे थे तो ये बात सेजल को बहुत बुरी लग रही थी। खाना खाने के बाद सभी लोग राधिका को नेक देते हैं और हॉल की तरफ चले जाते हैं। फिर राधिका सारी प्लेट्स को उठाती है। तब सेजल कहती है, अरे देवरानी जी रुको, कुछ प्लेट को मैं उठाकर रसोई में पहुंचा देती हूँ। सेजल भी कुछ प्लेट्स लेकर रसोई में जाती है और उसे सिंक में रखने के बाद वो राधिका से कहती है, ठीक है देवरानी जी, अब आप ये सारे बर्तन धो लीजिए, मेरा तो फेवरेट सीरियल आने वाला है तो मैं वो देखने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल सीरियल देखने के लिए चली जाती है। तब राधिका मन में कहती है, जेठानी जी ने तो कोई भी काम नहीं करवाया, खैर मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब राधिका सिंक का नल चालू करके बर्तन धोने लगती है। उसे काफी ठंड लग रही थी और बर्तन धोते समय उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। राधिका कांप रही थी। तभी वो अपने आप से कहती है, जल्दी जल्दी बर्तन धो राधिका, बहुत ठंड लग रही है, वरना कहीं ठंड से तेरी तबीयत ना खराब हो जाए, वरना ससुराल वाले कहेंगे एक दिन के काम में ही छोटी बहू रानी की तबीयत खराब हो गई। ऐसा कहकर राधिका जल्दी से सारे बर्तन धो लेती है। उसके बाद रसोई साफ करती है और अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो बालकनी में जाकर गीले कपड़े बालकनी में सूखने के लिए डाल रही थी। तभी पड़ोसन नंदिता राधिका को देखकर कहती है,
राधिका भाभी, आपकी रसोई से तो आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लगता है आपने आलू के नए नए पकवान बनाए थे। हाँ, बनाए तो थे। अगर आपको भी आलू के कुछ पकवान खाना हो तो घर आ जाइएगा, मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। हाँ राधिका भाभी, मैं जरूर आऊंगी। राधिका कपड़े फैलाकर अपने कमरे में जाती है जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था। राहुल राधिका को देखकर कहता है, क्या बात है राधिका, तुम तो बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। अरे नहीं राहुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे घर में सभी ने पसंद बताई है, लेकिन आपने नहीं बताई। आपको क्या पसंद है? अरे मुझे तो तुम पसंद हो राधिका, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। राधिका राहुल की बात सुनकर हंस पड़ती है। ऐसी समय बीत रहा था और राधिका रोज नए नए आलू के पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला रही थी और सभी लोग राधिका की बहुत तारीफ कर रहे थे। यह बात सेजल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सेजल की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। सेजल के साथ सविता भी हॉल में बैठी उनसे बातें कर रही थी। तब सेजल की एक सहेली कल्पना कहती है, वैसे सेजल, तेरी देवरानी कहाँ है? हमने तो सुना है कि वो आलू के बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। तेरी पड़ोसन नंदिता बता रही थी कि जब वो आलू के पकवान बनाती तो रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आती। जरा हमें भी तो उसके हाथों से कोई पकवान खिला। हाँ कल्पना दीदी, नंदिता सही कहती है। मैं अभी राधिका भाभी को बुलाकर लाती हूँ, वो आपके लिए कोई अच्छी सी आलू की डिश बनाएंगी। पता नहीं सविता को भी बीच में कूदने की क्या पड़ी रहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सविता चाहती है कि मेरी सहेलियां मेरी बुराई करे और मेरी देवरानी की तारीफ करे। सविता राधिका के कमरे में जाकर राधिका को बुलाकर ले आती है और उसे सेजल की सहेलियों से मिलवाते हुए कहती है, राधिका भाभी, ये सेजल भाभी की सहेलियां हैं कल्पना और नीता, और ये हमारी राधिका भाभी है। राधिका भाभी, इन लोगों को आपके हाथों के आलू के पकवान खाने हैं। और राधिका भाभी, मैंने सुना है कि आप आलू की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हो, हमें भी कुछ बनाकर खिलाओ। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं अभी आपके लिए आलू चाट बनाकर लाती हूँ। राधिका रसोई में जाती है और सबसे पहले वो आलू उबलने के लिए रखती है और दूसरी तरफ फ्रिज से दही निकालकर उसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डालकर उसे फेंट लेती है। साथ ही फ्रिज से एक अनार निकालकर उसके दाने निकाल लेती है और साथ ही हरी मिर्च और हरी धनिया भी काट लेती है। उबले आलूओं को छीलकर उन्हें मैश करके प्लेट में रखकर ऊपर से दही, हरी चटनी, नमकीन, हरी धनिया, हरी मिर्च और अनार दाने से सजाकर चाट तैयार कर देती है और हॉल में लाकर सेजल की सहेलियों को देते हुए कहती है, लीजिए आलू चाट तैयार है, आप सभी खा लीजिए। सभी लोग आलू चाट खाते हैं। उन्हें आलू चाट बहुत पसंद आती है। तभी कल्पना कहती है, भाभी, आपने तो सचमुच बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाई है। सेजल, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हारी देवरानी इतने अलग अलग तरह के आलू के पकवान बनाती है। नीता, तुम सही कह रही हो। वैसे अब तारीफ हो गई हो तो चाट खा लेते, वरना ठंडी हो जाएगी। सभी लोग चाट खाते हैं और राधिका की बहुत तारीफ करते हैं, जो कि सेजल को अच्छी नहीं लगती। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन खाना खाते समय माधवी कहती है, अरे बहू, तूने ये आलू की कचौरी और आलू गोभी की सब्जी दोनों ही बहुत अच्छी बनाई है। हाँ राधिका, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। मेरे बॉस को भी तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद आया था। ऐसा करना, कल आलू की 2-3 डिश बनाकर मेरे टिफिन में जरूर रख देना, क्योंकि बॉस की पत्नी बाहर है तो उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ ही खाना खाएंगे। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। अगले दिन राधिका सुबह उठकर आलू बटाने की सूखी सब्जी, आलू शिमला की बेसन वाली सब्जी और आलू के फ्राइज बनाकर हिमेश के टिफिन में रख देती है और बाकी सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर हिमेश अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है और सविता कॉलेज चली जाती है और मोहन भी अपने काम से चला जाता है। तब माधवी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सेजल बहू, राधिका बहू, सभी के स्वेटर और कंबल काफी गंदे हो गए हैं, तो वो तुम इकट्ठा करके धो लेना। और हाँ, शाम होने से पहले घर की सफाई और कपड़े धोने का काम खत्म कर लेना, नहीं तो शाम को ठंड लगती है और मैं पड़ोस में जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा कहकर माधवी वहां से चली जाती है। सेजल मन में सोचती है, इतनी ठंड में अगर मुझे कपड़े धोने पड़े तो मेरे तो हाथों की कुल्फी जम जाएगी। ऐसा करती हूँ, राधिका को कपड़े धोने के लिए कह देती हूँ और मैं घर की डस्टिंग कर देती हूँ। राधिका, मैं घर की डस्टिंग करने जा रही हूँ, तुम सारे कंबल स्वेटर धोकर छत पर फैला देना। ऐसा कहकर सेजल झाड़ू लेती है और घर की झाड़ू लगाने और डस्टिंग करने में लग जाती है। तो उधर राधिका सभी के कमरों से गर्म कपड़े और चादर इकट्ठा करती है और फिर ले जाकर मशीन में डालकर उन्हें धोने लगती है। मशीन में कपड़े धोते हुए राधिका सोचती है, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आज रात को मैं खाने में आलू का पुलाव बनाऊंगी, उसके साथ दही वाले आलू बनाऊंगी। ऐसा सोचते हुए राधिका सारे कपड़े धो लेती है और उसके बाद उसे छत पर ले जाकर फैलाने लगती है। तभी नंदिता राधिका को देखकर कहती है, राधिका भाभी, इतनी ठंड में आपने ढेर सारे कपड़े धो लिए। आपको देखकर मेरी मम्मी बार बार कहती है कितना काम करती है वो, और खाना भी कितना अच्छा बनाती है। नंदिता, आंटी सही कहती हैं, तुम अपने मायके में काम करना सीखो ताकि ससुराल जाकर तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। थोड़ी देर बात करने के बाद राधिका नीचे आ जाती है। तभी सेजल राधिका से कहती है, राधिका, मैंने सारी डस्टिंग कर दी और मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तो सीधा शाम को उठूंगी। बीच में अगर कोई और काम हो तो तुम देख लेना। जी जेठानी जी। ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में सोने चली जाती है और राधिका रसोई में जाती है। फिर वो फ्रिज से मटर निकालती है और हॉल में आकर टीवी चालू करके टीवी देखते हुए मटर छीलने लगती है। थोड़ी देर बाद माधवी घर आती है और राधिका से कहती है, राधिका, हिमेश का फोन आया था और वो कह रहा था कि आज रात के खाने पर कुछ बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले, तो तुम दोनों मिलकर उनके खाने की तैयारी कर लेना। माँ जी, लेकिन घर में तो सब्जियां खत्म हो गई हैं और सब्जियों के साथ साथ सारे आलू भी खत्म हो गए हैं। राधिका ऐसा कह ही रही थी कि तभी राहुल वहां पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है राधिका, घर में क्या खत्म हो गए हैं? बेटा, राधिका बता रही है कि सारे आलू खत्म हो गए और हिमेश ने फोन किया था कि आज रात को कुछ स्पेशल गेस्ट खाने पर आने वाले, तो तू ऐसा कर, राधिका के साथ बाजार जाकर आलू ले। और हाँ, राधिका को बाहर ले जा रहा है तो कुछ खिलाना पिलाना मत भूलना। यह सुनकर राधिका भी बहुत खुश हो जाती है। अब राहुल और राधिका बाजार जाते हैं और सबसे पहले राधिका को
राहुल एक होटल में ले जाकर पोटैटो स्पाइरल खिलाता है। पोटैटो स्पाइरल खाकर राधिका कहती है, राहुल जी, ये आलू का पकवान कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे राधिका, इसे पोटैटो स्पाइरल कहते हैं। मैं इसे घर पर बना सकती हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इसे बनाने का सारा सामान ले लेते हैं और मैं YouTube पर रेसिपी देखकर बना लूंगी। अरे मेरी प्यारी धर्म पत्नी, इसे तो क्या, मुझे तो लगता है कि तुम दुनिया की कोई भी डिश बना सकती हो। वैसे भी तुम जो भी बनाती हो अच्छी बनाती हो। ठीक है, तो हम इसे बनाने का सामान ले लेंगे और आज जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए तुम बाकी डिश के साथ साथ पोटैटो स्पाइरल भी बना लेना। पोटैटो स्पाइरल खाने के बाद राहुल होटल का बिल देता है और वो लोग बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग बाजार में पहुंचते हैं। तभी राधिका देखती है कि एक ठेले वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा है, आलू ले लो, आलू ताजे ताजे आलू, बहन जी आलू ले लो, भाई साहब आलू ले लो। राधिका उस आदमी के पास जाती है और कहती है, अरे भैया, आलू क्या भाव दिए? ले लो बहन जी, 80 रुपए किलो लगा दूंगा। राधिका ठेले वाले से मोल भाव करके 60 रुपए किलो से 5 किलो आलू ले लेती है। उसके बाद वो किराने की दुकान जाकर पोटैटो स्पाइरल बनाने का सारा सामान खरीदती है और घर वापस आ जाती है। फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेहमान आते ही होंगे, मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ। सेजल बहू, तू भी रसोई में जाकर राधिका की मदद करवा दे। इतनी ठंड में अब मैं गेस्ट के लिए खाना बनाऊंगी? ऐसा करती हूँ कि सर दर्द का बहाना करके सारा काम राधिका पर डाल देती हूँ। वैसे भी वो तो गाँव की गंवार है, उसे तो काम करने की आदत है। राधिका, दरअसल मेरे सर में ना सुबह से बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, तो प्लीज तुम खाना बना लो। अगर थोड़ा ठीक हो गया तो मैं तुम्हारे साथ खाना आकर बनवा लूंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आराम कीजिए, खाना मैं बना लूंगी। अब राधिका रसोई में जाती है और सबसे पहले वो ढेर सारे आलूओं को निकालकर उन्हें पानी से धोकर उनकी मिट्टी छुड़ाती है। फिर उन्हें छीलकर कुछ आलूओं को उबाल लेती है। फिर वो कुछ आलू का भरता बनाकर उन्हें आटे की लोइयों में भरकर आलू का पराठा बनाती है। कुछ आलू के पकौड़े बनाती है और कुछ आलू वो 2 स्टिक के ऊपर रखकर गोल गोल काट लेती है। फिर मैदे के घोल कुछ मसाले डालकर स्पाइरल को डुबोकर कढ़ाई में फ्राई कर लेती है और इस तरह से पोटैटो स्पाइरल तैयार हो जाता है और उन्हें प्लेट में निकालकर उन पर सॉस डाल देती है। फिर वो खाने में आलू मटर की सब्जी, जीरा आलू, आलू गोभी, आलू पुलाव और आलू के पराठे बनाती है। तभी राधिका की सास रसोई में आती है और कहती है, राधिका बहू, मेहमान आ चुके हैं, तू सभी लोगों के लिए खाना लगा दे। माधुरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब राधिका बर्तनों में खाना निकालने लगती है। तभी सेजल रसोई में आती है और राधिका उसे देखकर कहती है, आइए आइए जेठानी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस अब खाना सर्व करना है। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक आप खाना बाहर पहुँचा दीजिए। ऐसा कहकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। तभी सेजल मन ही मन सोचती है, ये राधिका थोड़ा सा अच्छा खाना क्या बनाती है, अपने आप को दुनिया की बेस्ट कुक समझती है। आज इसे बेइज्जत करने का अच्छा मौका। ऐसा करती हूँ कि खाने में नमक मिला देती हूँ। जब उसकी बेइज्जती होगी तब उसे पता चलेगा कि जब घर के सभी लोग मिलकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसा लगता है। यही सोचकर सेजल नमक के डिब्बे से नमक निकालकर एक एक करके सभी खाने में नमक मिला देती है और मुस्कुराती है। तभी हिमेश रसोई में आता है और कहता है, सेजल, खाना तैयार हो गया क्या? देखो सेजल, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आज खाने पर मेरे बॉस और ऑफिस के कुछ दोस्त आए हैं। तुम्हें पता है, बॉस मेरे प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें खाना अच्छा लगा और सब कुछ ठीक रहा तो आज मेरा प्रमोशन लेटर पक्का है। तो प्लीज तुम देख लेना। अच्छा, हाँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर हिमेश वहां से चला जाता है। सेजल को तो जैसे शौक लग जाता है। वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने पति के बॉस के खाने में ही नमक ज्यादा कर दिया। अब अगर ये खाना उन्होंने खा लिया तो प्रमोशन तो पक्का ही कैंसिल हो जाएगा और सभी लोग मिलकर मुझे बहुत सुनाएंगे। अब मैं क्या करूँ? ऐसा सोचकर सेजल परेशान हो रही थी। तभी राधिका आती है और कहती है, जेठानी जी, आपने अभी तक खाना सर्व नहीं किया। तभी सेजल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो राधिका से कहती है, दरअसल देवरानी जी, वो बहुत गड़बड़ होगी। मैंने इन सब खाने में अलग से नमक डाल दिया। अब अगर ये खाना मेहमानों के सामने जाएगा तो पक्का ही मेरे पति का प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा और घर के सभी लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। सेजल की बात सुनकर राधिका सब कुछ समझ आती है और वो कहती है, सेजल भाभी, आप मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हैं? अगर मुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो आप भी बहुत सारी चीजें अच्छी करती हैं। आप अच्छा मेकअप कर लेती हो, आप लोगों से मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से बात कर लेती हो। सभी में अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं। हाँ राधिका, तुम सच कहती हो, मेरी ही गलती है जो मैं ऐसा सोचती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं इन बिगड़ी हुई सब्जियों को सुधार देती हूँ। ऐसा कहकर राधिका बर्तनों की सारी सब्जियां वापस कढ़ाई में डालती है और कुछ आलूओं को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। बनी हुई सब्जियों में आलू के टुकड़े डालती है और थोड़ी सी क्रीम भी डालती है। फिर वो सभी सब्जियों को ढककर गर्म करती है और थोड़ी देर बाद वो आलू के टुकड़े निकालकर अलग कर देती है और एक प्लेट में थोड़ी सी सब्जी निकालकर सेजल को देते हुए कहती है, भाभी, आप सब्जी खाकर देखिए, नमक बैलेंस हो गया होगा। अब सेजल सब्जी चक्कर देखती है तो सचमुच नमक बैलेंस हो गया था। अब राधिका और सेजल मिलकर खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। बॉस खाना खाने के बाद प्रमोशन लेटर हिमेश के हाथ में देते हैं और खुशी खुशी लौट जाते हैं। उसके बाद सेजल राधिका से माफी मांगते हुए कहती है, देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैं समझ गई हूँ कि सब में अपना अपना टैलेंट होता है। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राधिका सेजल को माफ कर देती है। सब देखकर सविता कहती है, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। सविता की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी फॉर यू को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।